कोई इंसान ने उसको ऐसा बोल दिया था कि ये शो में जब आता है तो ये पनौती बन जाता है। जब उसके फादर आए थे उसने क्रॉस पोस्टिंग की थी, उसने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। वो क्यों किया था? क्योंकि लोग गालियाँ निकाल रहे थे। गौरव को ये बोला गया कि तुम्हें टीवी पे देखा नहीं है, टीवी करता है तू, ये वो। मैं तो टीवी कभी नहीं कर सकता। मेरे साथ हैं आज अनुज सर, जिन्होंने कल से सोशल मीडिया पर एकदम धमाल मचा के रखा है। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि एक कॉल पर आप तुरंत इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड आपने तो टाइम दे ही दिया, अब तो अब हो ही जाए आज, मतलब कल तो आप ब्लास्ट हो ही गए सोशल मीडिया पे। क्या बताना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो ये बताइए, गौरव खन्ना का गेम आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, मतलब मेरा कुछ आग लगाने का कुछ मेरा मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ ये कहना था कि सब लोग उस पर उंगलियां उठा रहे थे, और मैंने जब बहुत हफ्तों से मैं देख रहा हूँ, इस बार तो मैं बहुत रेगुलरली देख रहा हूँ बिग बॉस, और क्योंकि गौरव उसमें है, वीकेंड के बार में कभी भी वो मुद्दे उठाए नहीं जाते जो जेन्युइनली प्रॉब्लम करते हैं पूरे वीक में। बहुत सारे लोग हैं 24 कैमरा जो है उनका 24 घंटे वाला, उसके अंदर चेक करते हैं और उन वीडियोस को पोस्ट करते हैं रील में कि ये लोगों ने बोला, लेकिन उनको एडिट करके पार्शियलिटी करी जाती है। शो मेकर्स अमाल को बहुत कवर अप करते हैं, और ये रिपीटेडली होता जा रहा था। तो मुझे लगा कि आई जस्ट शुड से समथिंग, मुझे बोलना चाहिए। और तो मुझे यही मैं बताना चाहता था सबको कि जो मैंने बताया वीडियो के अंदर, कि गौरव को मैं 15 साल से ज़्यादा हो गया, अब तो जानता हूँ, 16 साल हो चुके हैं, और वो ऐसा ही है। वो ऐसा इंसान है जिसने मुझे आज तक इन 16 साल में एक बार भी गाली नहीं दी। नहीं तो दोस्त आपस में एक दूसरे को बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो बोल ही देते हैं। तो वो अनफॉर्चुनेटली बाकी कंटेस्टेंट के लिए अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उनको ऐसा आदमी कभी टकराया नहीं होगा ज़िंदगी में जो वाकई मतलब इस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, संयम में रखता है। शायद इसी वजह से। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों की, जो बहुत अपनी बातें करते हैं बड़ी बड़ी, खासकर जैसे अमाल लेगेसी की बातें करता है कि मेरे पीछे से ये लोग हैं, वो लोग हैं, मतलब किस बात की लेगेसी है? एंड ऑफ द डे आपका जो कैरेक्टर है वो आप दर्शाते हैं, और वो तो साफ झलक रहा है जब आप एक कंटेस्टेंट की मदर को गालियां देते हैं, बोलते हैं या बोलते हैं, तो वो ये दर्शाता है कि आपकी कैसी ज़बान है, या आपके यहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है। तो क्लियरली आप दूसरे को पोक कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि ये भी मेरे जैसा नीच और गंदा इंसान है। तो वो नीचे आ नहीं रहा अपने उस प्लेस से, ओहदे से, और आप गिरते ही जा रहे हैं उसको पोक करके दिखाने के लिए। और जब हद इतनी ज़्यादा होगी कि शनिवार को जो मैंने देखा, ये इतवार का था जब मैंने पोस्ट डाला कल, शनिवार को जब मैंने देखा कि मतलब वो तो उठ के धमकी देना शुरू हो गया होस्ट के सामने, और वो कुछ नहीं कह रहे, रोहित शेट्टी सर कुछ नहीं कह रहे, वो वहाँ खड़े हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते शायद। और मुझे ऐसा लगा कि अमाल क्या बिग बॉस पे हावी है, या बिग बॉस की चलती नहीं है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उसने शहबाज को बचाने के लिए उंगलियाँ उठाई बिग बॉस पर, क्रिएटर्स पर, एक एक आदमी पर, एंडेमॉल पर, यहाँ तक कि कलर्स के चैनल पर। इतनी उंगलियाँ उठाने के बाद क्या उनमें दम नहीं है कि उसको बाहर निकाल दें? पर वो उन मुद्दों पे बात नहीं करते, उसको काट देते हैं जब भी बात होती है। तो वो मुझे गलत लगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इस चीज़ को जहाँ पर लोग अपने आप को छुपाते हैं अपनी और उसमें मदद कर रहे हैं शो मेकर्स उसे छुपाने के लिए। तो डेफिनेटली एट द सेम टाइम जब शो इतना बड़ा है, इतने सारे लोग उसे देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें जब होस्ट करता है खुद खड़े होके वहाँ पे, तो क्या शो के मेकर्स को ये नहीं पता कि हमें कौन सी गेम रखनी चाहिए और कौन सी कब नहीं रखनी चाहिए, या उसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या कि सिचुएशन क्या हो सकती है? आप अपनी गेम रख के और खुद ही उसकी पलटी मार के दूसरी गेम रख देते हैं कि नहीं हम डेमोक्रेसी का गेम रखेंगे। अननेसेसरी। आपको अपनी गेम का पता ही नहीं है, क्योंकि किसी ने उंगली उठाई तो आप डेमोक्रेसी का एक गेम रख के उसका कैप्टनशिप को वापस ले लेंगे। क्यों? तो फिर आपको अंदर गेम में ये ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था ना। वो भगवान राम का टेस्ट थोड़ी दे रहा था वहाँ पे खड़े होकर कलयुग में कि मैं आज शाहबाज को चूज़ करूँगा क्योंकि मैं भगवान राम हूँ। ऐसा थोड़ी है। शाहबाज क्या गौरव को चूज़ करता?
अगर उसके सामने ये ऑप्शन होती, जो वो इतना चिल्ला रहा था कि मुझे तो ऑप्शन ही नहीं, मुझे, अगर उसको मैं ऑप्शन देता ये बात, तो उसको पता नहीं होती, क्या वो गौरव को चूज़ करता? तब कौन चिल्लाता? गौरव तो नहीं चिल्लाता, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं है. दैट इज़ वेयर योर कैरेक्टर शोज़, और दैट इज़ वेयर आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट द फैक्ट, क्योंकि ये पार्शियल शो है, ये रियलिटी शो है. अगर आप वन साइडेड गेम खेलना चाहते हैं तो आप बिग बॉस की जगह मलिक शो रख दीजिए ना, मलिक हाउस आप सीधे ही रख दीजिए, क्योंकि वो जहाँ तक मुझे अभी बता रहे हैं लोग कि वो स्पॉन्सर को जानते हैं, डैनी वाला जो उनके जो दुबई में हैं ओनर, उनसे उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो देखी गई हैं, उनके रिश्ते हैं, होस्ट के साथ रिश्ते हैं क्योंकि फादर के रिश्ते हैं. तो अगर आप फिर घर पे ही खेल लो ये गेम, लोगों के सामने क्यों खेल रहे हो? फिर आप ये बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो थे उनको आपने बहुत ही बेहुदा गेमों में निकाल दिया. अभिषेक को निकाल दिया ये कह के कि सडनली प्रणीत अब चूज़ करेगा कि कौन सा इसको बचाना है. आप वोटिंग पे देखिए ना, प्रणीत को चूज़ कर रहा है, वोटिंग करिए. पर सडनली उस दिन नहीं, आज प्रणीत चूज़ करेगा कि क्या होगा. ऐसे नहीं होता. आप गेम चेंज कर देते हैं, आप ख़राब कर देते हैं गेम को. जब आपकी गेम बेस्ड है वोट्स के ऊपर, तो वोट्स पे रखिए ना. सडनली यू हैव सम रैंडम पीपल कमिंग इन द शो एंड ट्राइंग टू डिसाइड कि भाई हम वोट करेंगे. अब उन ऑडियंस में से भी एक इंसान खड़े होकर बोलता है कि वो जिसका वीडियो भी रील में आया था. हंसी की बात तो ये है कि प्रॉब्लम अब ये हो गई है बिग बॉस को कि एक तो 24 चैनल उन्होंने चला दिए है, तो लोग रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, तो वो भी पोल खुल जाती है. दूसरा, लोग जो डेडिकेटेड बिग बॉस वॉचर हैं, जो देखते हैं ऑडियंस है, वो इतनी डेडिकेटेड है कि वो आपको एक एक नुक इन कॉर्नर पे निकाल देगी सब कुछ. सारी पिक्चर्स निकाल देगी आपकी पुरानी, आपके सारे चिट्ठे खोल देगी. और वो ऑडियंस में से भी एक आदमी था जिसको उन्होंने पकड़ के उसका इंटरव्यू ले लिया किसी ने और कहा कि तुमने वोट दिया था, और वो कह रहा है हमें तो ये बताया गया था कि इनमें से कैप्टन कौन बनेगा तो उसको वोट देना है, ना कि एलिमिनेशन कौन सा होगा. तो आपने जब ऑडियंस को बताया ही नहीं, जो आपने वहाँ बिठाई है कि एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए वोट करना है, तो आप ही झूठे हैं. मैं यहाँ बैठ के बोलता हूँ आप झूठे हैं. अब क्या आप मेरे साथ डेमोक्रेसी खेलेंगे, या मुझे वहाँ अंदर बुला के कहेंगे कि अब आप डेमोक्रेसी खेलें? योर गेम इज़ नॉट करेक्ट. वो लेजिटली करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि आप गेम देखिए. मैंने MTV रोडीज़ किया था सीज़न 3, और वो किया था 2005 में. उस वक्त रणविजय और बाकी होस्ट जो थे, पूरी टीम रेकी के लिए 6 महीने पहले जाती थी उन लोकेशंस पे, उन गेम्स को खेलती थी खुद, और देखती थी कि किसी में ज़्यादा चोट लग रही है या नहीं लग रही. कंटेस्टेंट को कहीं ज़्यादा चोट लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. वी हैव टू प्ले सेफ. कहीं इसमें क्या हो सकता है, कहीं इस गेम में ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो इसमें हम 4 की जगह 2 का टारगेट रख देंगे ताकि वो अचीवेबल लगे. तो ये सब चीज़ें रेकी में की जाती हैं. बिग बॉस शो एक शो है जो साल में एक आता है. बाकी के 6 महीने आप खाली बैठे हैं, तो आप अपनी गेम पे रेकी करिए, चेक करिए कि आप गेम कौन सी खिलाएंगे. ये थोड़ी आप अब हमने डिसाइड कर दिया, अब आधे घंटे के बाद हम डिसाइड करेंगे क्योंकि शाबाश बहुत रो रहा था, ओहो इसको तो निकाल नहीं सकते, तो फंस गया तो निकलने वाला है, गेम चेंज कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, ये हम ठीक नहीं लग रहा. तो आप यू आर नॉट श्योर अबाउट योर गेम. दैट्स वेरी फनी. ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा कि शो के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही फरहाना ने कहीं ना कहीं टीवी इंडस्ट्री का एक इंसल्ट कर दिया है. जो मतलब उन्होंने ऐसा दिखाया है कि टीवी में काम करने वाले एक्टर नहीं होते. जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं टीवी करूंगी, तो ये सब देख के आप इतने सालों से आप लोग आपका समय जो दिए हैं इंडस्ट्री को, कितना बुरा लगता है कि अब भले आप पार्ट नहीं हैं. मेरा ये कहना है, गौरव को अपना काम बहुत पसंद है, आप पोक करिए जो करते हैं. ये तो ऐसा हो गया कि मतलब एक एक्टर को ये बोल दिया कि अरे आप की जो फिल्में हैं बकवास हैं, आपका जो प्रोफेशन है वो बकवास है. आप किसी के प्रोफेशन पे जा रहे हैं तो बहुत गलत जा रहे हैं. क्योंकि मुझे आज जाओ जो भी मेरा नाम है, मैं अपनी भी बात कहूँ तो अनुज सचदेवा मेरा जो नाम है, ये एंड ऑफ द डे मेरी शुरुआत बेबो शो से हुई थी 2008 में. उसी शो ने मुझे 2-2.5 साल वो नाम दिलाया जिससे मैं आगे और काम कर पाया. मैंने फिल्में भी की हैं, 2 पंजाबी फिल्में भी की हैं, 2 हिंदी फिल्में भी की हैं, प्रोड्यूस भी किया है मैंने कुछ. लेकिन मैं उस मुकाम पर तक पहुँचा हूँ जब मैं पहले अपना टीवी शो कर चुका हूँ. तो मैं उस टीवी शो को धुतकार नहीं सकता और उसको नीचे नहीं देख सकता कि टीवी शो है.
को भगवान ना करे, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि आप फिर मुंह के बल ही गिरते हैं, जब ऐसा ना हो कि फलाना को बाहर निकल के टीवी ही करना पड़े मजबूरन। क्योंकि टीवी करने पे आप किसी काम को छोटा बड़ा ऐसा नहीं बोल सकते। और गौरव को ये बोला गया कि तुम्हें टीवी पे देखा नहीं है, टीवी करता है तू, ये है वो। मैं तो टीवी कभी नहीं कर सकती। मैं अगर उसकी जगह होता तो शायद पता नहीं क्या बोल देता। वो उस आदमी ने गाली तक नहीं दी, उसने सिर्फ ये चिल्लाया है इस बात को दावे के साथ कि मैं इस शो में होऊंगा और तू ताली बजाएगी। वो घमंड नहीं है, वो उसका प्राइड है अपने फैंस के ऊपर। वो जो उसके जो फैंस हैं जो उसे पसंद करते हैं, वो प्यार है जिस पे वो गर्व के साथ कह सकता है कि तू ताली बजाएगी और देखेगी। क्योंकि यू कांट से दिस, ये तो उसके फैंस को गाली है, ये टीवी को गाली है, जो टीवी देखते हैं उन सबको गाली है। फरहाना ने जो बोला, कैसे बोल सकता कोई इंसान? तो इससे आपकी सोच पता लगती है। ऐसी सोच के इंसान को आप जिताएंगे शो में? हंसी आती है। मैंने खुद फरहाना के लिए पोस्ट किया था जब अमाल ने उसकी मदर को बोला था कि जो शब्द बोले थे, गालियाँ दी थी, उन सबको गंदा बोलने के बाद मैंने सोचा था कि ये गलत हो रहा है। पर हंसी की बात यह है कि आज फरहाना उन्हीं लोगों के साथ है, उसी को निवाला खिला रही है जिसने उसकी माँ को गाली दी है, प्रोस्टिट्यूट बोला। ऐसा किसी, मैं जो कैमरे में भी पीछे बैठे हैं, कोई भी इंसान है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, कोई भी इंसान किसी की माँ बाप को ऐसे गाली देगा तो उसका मुंह तोड़ देगा सड़क पे। आप अगर मलिक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई ये फ्रीडम मिली है कि आप किसी को भी कुछ भी गाली दे दें और फिर सॉरी बोलें, सॉरी बोल दें रिपीटेडली। सॉरी रिपीटेडली बोलने का मतलब ये है कि आपका किरदार ढीला है, आप प्रेशर में इस तरह बिहेव करते हैं कि आप लोगों को गालियाँ देते हैं और औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। ये आपकी अपब्रिंगिंग है, क्लियरली आपकी पर्टिकुलरली अपब्रिंगिंग है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ रॉन्ग विद यू, मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाई वुड समबडी बी अब्यूजिंग अ वुमन लाइक दैट, मैं नहीं समझता। और वो जो उसको खाना खिला रही है, मैं जानना चाहता हूँ जब उसको ये पता चलेगा तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं है। और हंसी की बात यह है कि वो नेहल और तान्या के सामने बोला गया था जब वो बेड पे अपने लेटा था, और हम क्या वो शो उसको सोते हुए देखने के लिए देख रहे हैं? और कौन से एंटरटेनिंग पार्ट है उसका, अमाल का, मुझे नहीं पता, अपार्ट फ्रॉम कि वो किसको जानता है या उसके फादर किसको जानते हैं। और वो दूध पीता बच्चा थोड़ी है जिसको हर हफ्ते आके संभालना पड़ता है कि नहीं अरे आप इस तरह भी मत करो, आप संभल जाओ, अरे आप गुस्सा करें, ऐसे मत करो, अरे वो जो तान्या है, देखो तान्या किस तरह तुम्हारे बारे में बोल रही थी, देखो वीडियो दिखा, तो वीडियो देखो। आप क्यों वीडियो दिखा रहे हैं? क्योंकि आप ये उसको सतर्क कर रहे हैं कि आप तान्या से दूर हो जाओ, ताकि आप दूर हो जाओगे तो आपकी अपनी गेम दिखेगी। सो इनडायरेक्टली यू ट्राइंग टू हेल्प हिम। क्या पूरे शो में किसी की भी वीडियो दिखाई गई है अपार्ट फ्रॉम तान्या कि वो बोल रही थी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में? अभिषेक और जो उसकी वीडियो दिखाई थी वो इसलिए दिखाई थी कि उन दोनों को निकाला जाए, लेकिन क्या किसी की चुगली करते हुए किसी की वीडियो दिखाएगी ये पूरे शो में इन दो महीनों में? नहीं दिखाएगी। यू आर क्लियरली हेल्पिंग वन पर्टिकुलर पर्सन टू विन द शो। ये वाइट वॉशिंग है। अगर आप स्पॉन्सर को जानते हैं तो आप फिर पब्लिकली शो ना करें, क्योंकि यहाँ बहुत लोग ऐसे आते हैं। मृदुल था, वो वॉज अ डिजर्विंग गाय। उस ऑडियंस में अगर आप 4 और एक्स्ट्रा नोएडा से लोग डालते थे, ग्रेटर नोएडा से, तो वो जीत जाता। पर आपको पता है कौन कहाँ से है, तो आप गेम कंट्रोल ऐसे कर रहे हैं कि उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको डेमोक्रेसी का इतना वो शौक़ था एंड में बिग बॉस को या मेकर्स को लास्ट मिनट में चेंज करने का, क्योंकि शहबाज को कम वोट मिले थे, देन आई थिंक मृदुल को तो उससे भी कम मिले थे, तो उसको भी वापस लाना चाहिए था गेम में। फिर कहना चाहिए था चलो अब शहबाज और मृदुल के बीच में लड़ाई कराते हैं, अब देखते हैं कौन इनमें से वोटिंग कराते हैं। तो वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से गेम खेल रहे हैं, जो गलत है। ऑल्सो आपको ऐसा लगा कि मृदुल की जिस हिसाब से इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने लोग उसे प्यार करते हैं, मृदुल के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है शो में कि मतलब अचानक से बाहर से ऑडियंस को बुलाया गया और लाइव वोटिंग करवा दी गई वहाँ पे? हाँ, क्योंकि वो वैसे निकल नहीं पाता ना। अगर मृदुल यहाँ पे होता उस गेम में तो अमाल टॉप 5 में नहीं होता। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये पेपर पे, अमाल टॉप 5 में नहीं होता अगर मृदुल होता तो, क्योंकि टॉप 5 है वो, जिसमें गौरव फरहाना तो है ही, और मृदुल आता, अभिषेक आता, तो अमाल का नंबर ही नहीं लगता।
टॉप 3 में तो होता ही नहीं अमाल, क्योंकि उस टाइम पे वोटिंग की ज़रूरत पड़ती। टॉप 5 के बाद आपको वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वोटिंग तो सारी मृदुल ले जाता और गौरव ले जाता, फिर अमाल को कौन वोट करता। लोग जो इतनी प्लानिंग करके दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया में ये इंक्रीज़ हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया, जहाँ तक मुझे पता है अमाल के फॉलोअर्स तो कम हुए हैं, गिरे हैं। सो दैट क्लियरली शोज ही इज़ नॉट एट ऑल पॉपुलर अमंग पीपल नाउ। ये वाइट वॉशिंग उल्टा बैकफायर करेगी ये, अगर ऐसा नहीं होता। आई एम ओपनली आई एम आस्किंग द ऑडियंस, कैन यू गो बैक एंड चेक अमाल्स इंस्टाग्राम एंड सी, जब उसके फादर आए थे उसने क्रॉस पोस्टिंग की थी एक, उसने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। वो क्यों किया था? क्योंकि लोग गालियाँ निकाल रहे थे। कमेंट सेक्शन अभी भी बंद होगा वो। आप कमेंट सेक्शन क्यों बंद करते हैं? क्योंकि बैकफायर हो रहा है। सो क्लियरली दैट शोज दैट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द ऑडियंस। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। जब वो अपने पे आती है ना, तो वो अच्छे अच्छे तख्ते पलट कर देती है। आज हो नहीं रहा स्ट्रे डॉग्स को लेके आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली में, हर जगह चल रहे हैं। ये ही मैं कहना चाहता हूँ, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। ऑल्सो आपने देखा होगा जब जब गौरव को ज़रूरत पड़ी है फरहाना की कि मतलब हाँ ये यहाँ से अगर एक वोट आएगा तो कुछ भला हो जाएगा उनका, लेकिन उस वक्त हमेशा देखा गया है फरहाना बदल जाती है एंड मोमेंट पे, और ऑल्सो फिर बाद में मुंह भी छुपाने लगती हैं, हंसने लगेंगी, अलग अलग सी स्माइल देंगी। क्या कहना आपको इस पे? मेरा इस पे एक ही चीज़, इस पे एक ही छोटी लाइन यही बोलूँगा कि फरहाना आज होती नहीं शो में अगर गौरव उसको लाता नहीं। वो तो उसका अपना आइडियल नेचर है जिसमें उसने उसको मौका दिया था वापस आने के लिए। अगर वो मौका ही नहीं देता स्टार्ट में तो वो बाहर होती, वो दिखती ही नहीं। जो उसके 40,000 से 1.3 मिलियन गए हैं ना, वो वहाँ पहुँचते ही नहीं, तो भूल ही जाओ। और ये जो उसके फैंस भी हैं जो उससे बड़ा प्यार करते हैं, क्या करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि जो मैं भी करता था, क्योंकि यहाँ एक इंसान बुरा था उसके सामने, अमाल, जो उसको गालियाँ निकाल रहा था, तो लोगों को उससे प्यार हो गया क्योंकि वो लड़ रही थी। पर अब वो जो बेवजह लड़ रही है और लोगों को गालियाँ निकाल रही है और बाकियों से भी उनके प्रोफेशन के बारे में और इतनी अंडर द बेल्ट बोल रही है, देन यू आर ऑल्सो नॉट डिज़र्विंग एट ऑल। आप भी नहीं है, आप भी उसको डिज़र्व नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि उन फैंस को आंखें खोलनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि उनको कि ये डिज़र्विंग नहीं है उस तरीके से जैसा आपको लग रहा है। आई ऑल्सो थॉट द सेम कि फरहाना है, बट लेटर आई इवन आई पोस्टेड अबाउट इट। मैंने खुद पोस्ट किया था कि फरहाना के साथ जो भी हुआ गलत हुआ। आज भी मैं बोलता हूँ गलत हुआ, लेकिन वो खुद जब ये कर रही है तो तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऑल्सो कल फैमिली वीक का शूट हुआ है, आपकी आकांक्षा से कुछ बात हुई है गौरव को लेकर? नहीं, आकांक्षा से मेरी कोई बात नहीं हुई। आकांक्षा वहाँ गई है ये मुझे पता लगा है। आई नो आज शायद दिखाया जाएगा, कुछ मैंने अपडेट देखा था, और आई थिंक उसने सबकी अच्छे से वाट लगाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ आकांक्षा को। जितना गौरव नहीं बोलता उतना ही आकांक्षा मुँह फट है, और वो नहीं छोड़ेगी, वो नहीं छोड़ेगी। मतलब मैं तो अभी भी बहुत सरल तरीके से बात कर रहा हूँ कैमरे पे, अगर आप उसको बिठा देंगे तो वो हिला देगी। मैंने उसके साथ काम भी किया, टेलीविज़न शो भी किया था मैंने एक, तो आई नो फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई नो कि उसने वहाँ जाके तहलका मचाया होगा, जो आज देखने को मिलेगा पक्का, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ऑल्सो हमारे साथ ही आकांक्षा का एक इंटरव्यू हुआ था गौरव के अंदर जाने के बाद, तो उन्होंने कई चीज़ें इंटरव्यू में बोली थी ना, तो लोगों ने उसका अलग मतलब निकाले, जैसे वो रेड फ्लैग वाली बातें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, तो लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे थे कि हाँ वो अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब उन्होंने किसी और वे में बोला, लेकिन लोगों ने बाहर किसी और एंगल में हेडलाइंस आ गई। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आप दोनों को ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं एंड हमने गौरव को देखा है आकांक्षा के लिए जो उनका प्यार है, मतलब वो ऑन कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा हो, वो बहुत ही मतलब अपनी वाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं वो। देखिए, ये है मियाँ बीवी का मामला, जहाँ पे टकरार, बातें, प्यार सब बहुत ज़ोर शोर से होता है। तो उस चीज़ में मेरा बोलना पहले बात तो बनता नहीं। फिर भी अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि वो चीज़ें, वो पॉइंट ऑफ व्यू एक बीवी का है अपने पति के लिए, आपका नहीं है। आप उसकी पत्नी नहीं है। ऑडियंस में जो भी बाकी लोग इस चीज़ का गलत मतलब निकाल रहे हैं, आप उसके रिलेशन मियाँ बीवी के अंदर आप नहीं हैं।
आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। अगर आज कोई पत्नी अपने पति को बाहर निकाल देती है और कहती है आज तुम अंदर नहीं सोओगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर वाला आदमी कहेगा अरे ये देखिए ये तो इनकी तो बनती नहीं है नहीं, और अगले दिन वो अंदर ही सो रहा होगा। ये मियाँ बीवी की बातें होती हैं जिसमें हर बीवी के लिए उसका पति रेड फ्लैग ही होता है। कोई पत्नी नहीं कहती मेरा पति बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो चाहती नहीं कि वो सर पे चढ़ जाए। इसके अलावा आपको और भी इतने सारे कंटेस्टेंट्स जो बाहर आए, किसका एविक्शन आपको अनफेयर लगा है? मुझे अभिषेक का अनफेयर लगा। अभिषेक वुड हैव, क्योंकि मिस्टर खान ने जब वहाँ बोला था, सलमान खान सेड इट वेरी क्लियरली कि आप उसका नाम लें जिसने उसको बचाएं जिसने कंट्रीब्यूशन दिया है शो के अंदर। अभिषेक ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, और ये बहुत क्लियरली विजिबल है कि अब बिग बॉस के शो की टीआरपी नीचे गिर गई है जब से वो बाहर गया है। तो दैट्स वेरी क्लियर कि जितना भी वो एग्रेशन में या जो भी बात होती थी, क्योंकि वही एक आदमी था जो शायद मिस्टर मलिक से भिड़ जाता था, बाकी तो कोई नहीं भिड़ता था। तो दैट वाज द गेम वेयर पीपल वर नॉट वरिड अबाउट कि मिस्टर मलिक उनको शायद बाहर जाके काम देंगे, वो खुद काम ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को शायद, बाकी लड़कियों को ये लगता है कि मिस्टर मलिक के हाथ, वो कहते हैं ना चलती गंगा में हाथ धो लो, तो उनको लगता है शायद ये मुझे भी ले जाएंगे साथ में टॉप 3 तक। ऐसा ही कुछ मुझे फीलिंग आती है। जो भी लड़की वहाँ आती है वो मालती आती है, वो यू नो अमाल, ओ माय गॉड, तान्या अमाल, ओ माय गॉड, फरहाना बसरनी अमाल, ओ माय गॉड। तो ये सब जो हो रहा है, ये मुझे ऐसा दिखता है कि इन सबको लग रहा है कि क्योंकि शो उसकी तरफ बायस है, मतलब उसकी तरफ फेवर्ड है, तो वो साफ हमें दिख रहा है तो उनको अंदर भी दिख रहा होगा। तो वो उसी चीज़ को लेके फ़ायदा उठा के ये सब उसके साथ कुंडी लगा के चल रहे हैं कि ये जितना आगे जाएगा हमारे साथ हम भी चल जाएंगे। और ये काफ़ी हद तक क्लियर भी हो गया कि शाहबाज को जो बचाया गया है, क्योंकि ये शाहबाज निकल जाता, वो साफ पता लगता है क्यों उसको बचाया गया है, ताकि मिस्टर अमाल को एक कंपनी रहे साथ में, ज़रूरी है, नहीं तो वो विफल जाएंगे अगर शाहबाज चला जाएगा। तो अभी तो निकला नहीं था तो अब ये हाल था, जब निकल जाता तो उसके बाद क्या होता। तो मुझे ये डर है कि हाँ, कहीं ना कहीं शो मेकर्स भी उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसको एंड तक लेके जाए। ऑल्सो शहबाज ने जिस तरह से कहा था कि मुझे बाहर वोट देने के लिए सिद्धार्थ के फैंस बैठे हैं, वो मतलब फिर लोगों ने बाहर से भी बैकलैश मिला उन्हें कि शहनाज की वजह से आप अंदर गए, अब आप अंदर बैठ के सिद्धार्थ के फैन से आप वोट मांगो। तो सिद्धार्थ के फैंस ने भी कई वीडियोस बनाए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, सारे भड़के हुए थे। इस पर क्या लगता है आपको कि खुद के दम पर जाना चाहिए या किसी और के दम पर गेम अपना बनाना चाहिए वहाँ? देखिए, मैं इस पे बोलूँगा कुछ तो लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि इसमें 2 मीनिंग निकलेंगे। आपने 2 सवाल किए। पहला, सिद्धार्थ के ऊपर उन्होंने बोला वो ठीक है, नहीं है, वो गलत है, वो लोगों ने बता दिया। सिद्धार्थ वो आदमी है जो अपने दम पे चलता था, और उसके नाम पे बाकी लोगों ने बहुत फ़ैन फॉलोइंग बटोरी है, पैसा बटोरा है, काम बटोरा है। अब ये उसके फैंस को पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, खासकर हमारे नेता भी ऐसा कुछ करते हैं, किसी के जाने पे लोग फ़ायदा उठाते हैं उसका, तो ये गलत है। और यही बात मैं बताना चाहूँगा कि उसका डीपी लगाने से या उसके कपड़े पहनने से आप वो नहीं बन जाएंगे, आप उसकी छवि भी नहीं बनेंगे। और सिद्धार्थ को मैं भी जानता था ऑनेस्टली, वो एक्चुअली में शेर था, मतलब स्टैंड अलोन आदमी। उसने अपने शो में भी दिखाया था, लेकिन शो के अलावा भी उसमें वो औरा था, वो डरता नहीं था, किसी से भी नहीं डरता था। उसको किसी का साथ नहीं चाहिए होता। ये आदमी ऑलरेडी अमाल की चुन्नी में बैठा हुआ है, पीछे घूम रहा है। तो दैट कैरेक्टर एंड ये कैरेक्टर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये उसकी सिद्धार्थ के फैंस को पता है, इसीलिए उन्होंने बैकलैश किया था। जहाँ तक बात है ये ठीक है या नहीं है फ्रॉम शहबाज पॉइंट ऑफ व्यू, इस बात को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो अंदर भी इसी वजह से गया क्योंकि शहनाज नोज़ एवरीवन एंड शी इज़ पॉपुलर। क्योंकि शहबाज को मैं भी नहीं जानता था कौन है, मैंने नहीं देखा उसको कभी भी, और आई एम श्योर बाकी लोगों को भी नहीं पता होगा।
सब लोग इन द इनिशियल थॉट में यही जानते हैं कि वो शहनाज गिल का भाई है, यही कहा जाता है। अब वो क्या बनता है, स्टैंड अप बनता है या क्या बनेगा या नहीं बनेगा, वो उसकी किस्मत है। लेकिन एक किक स्टार्ट जो होती है वो आपको शहनाज ने दी है, आपकी बहन ने। हाँ, वो आप ही की बहन है, ठीक है, उस हिसाब से तो कोई किसी का बेटा है, वो भी, उसको भी किक स्टार्ट मिल जाएगा, काम कर रहा है, तो फिर वो वहीं फिर वो गेम फिर ये होती है जो गौरव ही कह रहा था अमाल को कुछ दिन पहले, कि भाई जहाँ आपकी स्ट्रगल जो आप कहते हैं वो तो लोग सपने लेते हैं उसके कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और ये सही है बात, क्योंकि ना तो गौरव का गॉडफादर है ना मेरा गॉडफादर है, और मैं जानता हूँ वो स्ट्रगल कैसे होती है जब आपको एक मौका मिल रहा होता है और वो कोई ऐसा आदमी ले जाता है जो उसका डिज़र्विंग नहीं होता। अगर आज शहबाज वहाँ नहीं होता क्योंकि शहनाज गिल है, तो कोई और कंटेस्टेंट आता जो कंटेस्टेंट स्टैंड बाय में था, तो मतलब उसको नहीं आने दिया तो शहबाज आया। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो यही बात होती है, किसी की आप ज़िंदगी का तार काट देते क्योंकि किसी ऐसे को ले आते हैं जो किसी को जानता है, तो वो गलत है। फिर तो आदमी बिग बॉस में तो जाएगा, फिर तो ये कहेगा कि मैं पहले सबसे रिलेशन बना लूँ, वो फिर बिग बॉस में तो आ ही जाऊँगा। ऑल्सो कुनिका जी का आपको बिहेवियर कैसा लग रहा है? क्योंकि शुरू शुरू में आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर वाली लग रही थी, जो कि बाहर लोगों ने बारीकी से देखा। कहीं ना कहीं उनका गौरव के साथ भी काफ़ी बहस हो जाता है, उसको क्या कहना आप पे? शुरुआत में तो मुझे भी ये लगा था कि एवरीबडी वाज रिस्पेक्टिंग हर, विच इज़ गुड, एंड शी इज़ अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट। सर आँखों पर 61 ईयर ओल्ड वुमन, मेरे घर की तहजीब तमीज़ से बात करो, और आपकी सीनियर है, वेल डन। लेकिन आप उसका फ़ायदा उठाएं, गलत है। आप ये कहें मैंने यूनक की जो सोसाइटी थी उनका मैंने बहुत मदद की, मैंने एज ए लॉयर बहुत कुछ किया, बहुत स्ट्रगल किया, मेरे बच्चे ये थे वो था, ठीक है। हम उस उम्र में पहुँचे नहीं हैं, जब हम पहुँचेंगे तो शायद हमारे साथ कुछ क्या ऊपर नीचे होता है, हम कैसे उसको डील करेंगे, हम भी स्ट्रगल करेंगे, हम भी मदद करेंगे। आपने अपने बच्चे को बचाया, मैं अभी जस्ट लेट हुआ हूँ, मैंने एक जू में एक डॉग का पिल्ला था उसको बचाया, उसको उठा के मैं डॉक्टर के पास लेके आया, तो तभी आधा घंटा लेट हुआ। अब वो आपके लिए वैल्यू नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए वो वैल्यू रखता है। तो मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, मैं भी जाके गाड़ी से उतर के लोगों की मदद कर रहा हूँ जहाँ मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो सब कर रहा हूँ जो मेरे बस में है। तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी जो उम्र है उसके हिसाब से हर कोई अपनी अपनी स्ट्रगल करेगा। पर आप ये कहें फिर खड़े होके कि नहीं मालती, तो मुझे लग रहा है कि है, और वो बात जब आपसे पूछी जाए तो आप मुकर जाए, नहीं जी मैंने तो बोला ही नहीं, वो नहीं, मैं ना वो, तो फिर आपका कैरेक्टर ये कहता है कि आप झूठी हैं, और झूठा इंसान जीतने के लिए झूठ बोले तो फिर गलत है। आपने सबसे पहले कहाँ अटैक किया? किचन में। किचन में जाके आपने सबसे पहले सबकी पेट पूजा को पकड़ लिया कि ये मैं पकड़ लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि अगर मैं खाना खिलाऊंगी तो सुबह का भूला शाम को खाना खाने आएगा जब टेबल पे, तो जो लड़ाई होगी वो सॉल्व हो जाएगी, और मेरे को ये बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि खाना बनाने वाला भी चाहिए, तो मैं एंड तक जाऊंगी। तो ये भी प्लानिंग है, बुरी नहीं है, ठीक है, स्ट्रैटेजी है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो आपने ये किया, और लेकिन आपके बेटे ने उसको जस्टिफाई कर दिया, नहीं मैं, मेरी मॉम को बहुत अच्छा लगता है कहाँ खाना बनाना। किसकी मॉम को खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, मुझे बताइए, बता दीजिए, आपकी मॉम को खाना बनाना अच्छा नहीं लगता? बात अपने बच्चे के लिए रात को 3 बजे 2 बजे उठ के खाना बना सकती है। सन वो यही बोलेगा कि मेरी माँ को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, उनसे वो मत छीनिए। पर टेक्निकली तो वो स्ट्रैटेजी है ना, आप किसी और को बनाने नहीं दे रहे, आप छोड़िए तो सही, दूसरा बनाएगा। फिर वहाँ पे मैंने वो भी गेम देखी है जहाँ पे छोड़ने को बोलते हैं, फिर भी वो किचन में खड़ी हो जाती है कि नहीं मैं खड़ी रहूँगी, फिर आप गेम खेल रही हैं, देन यू आर प्लेइंग गेम। मतलब ये है कि आप एक साधु का वो ओढ़ के मुखौटा डाल के आप लोगों के साथ लोगों को ठग रही हैं, फिर वो गलत है। आप उसका मिसयूज़ उठा रही हैं, आप किचन का मिसयूज़ उठा रही हैं, और आप अपने जितने भी लोग औरतों को आपने मदद की है, की होगी, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं की, लेकिन आप फिर एक औरत को खड़े होके उसके बारे में ये कैसे कमेंट मार सकती हैं खड़े होके कि मुझे तो लगता है वो लेस्बियन है। और अगर आप में इतना दम है तो खुल के बोलिए ना, जब आपसे पूछा जाता है कि हाँ मैंने ये वर्ड बोला था, मुझे लगा ऐसा है,
लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने सिर्फ ये बोला था, मैंने कोई इस पर मजाक नहीं उड़ाया। और मैं सबको इक्वल मानती हूँ। LGBTQ में सब लोग बराबर हैं, सबको पूरा हक होना चाहिए। वो है तो है, बात ख़त्म, वो उसकी ज़िंदगी है। ये बोल देती तो मैं कहता वेल गुड, 61-year-old वुमन, सर आंखों पर। लेकिन वो नहीं बोल पाई, मतलब आपके मन में चोर है, आपने पीछे से चुगली की है, इसलिए नहीं बोल पाई। तो आप दम नहीं रखती आगे से बोलने का, फिर आपका कैरेक्टर ढीला है। ऑल्सो तान्या मित्तल जो हैं घर के अंदर, मतलब उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी यूनिक वो लेकर आई हैं। लेकिन आपने देखा होगा गौरव ने कई बार पॉइंट आउट किया है उन्हें, उनके बिजनेस तक का पूछ लिया उन्होंने, फिर यहाँ तक कि उन्होंने कैलकुलेशन भी लगाया कि अगर तुम खुनाफा खाने भी गई थी तो आई कैसे, बकलावा खाने भी गई थी तो बकलावा खा के आ कैसे गई। बहुत गौरव बहुत ही कैलकुलेटिव आदमी है। गौरव के सामने जब आप बात करेंगे तो वो आपकी बात का मीनिंग, कैलकुलेशन सब निकाल लेगा। उसके सामने झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको बताऊं। ये कैलकुलेशन वो उसके साथ कर रहा है, तो ये कैलकुलेशन वो मेरे साथ भी कर चुका है बहुत बार कर चुका है कि कितने बजे कहाँ पहुँचा, क्या किया, तो ताकि पता लग जाए कि ये क्या बोलना चाह रहा है और कहाँ पे झूठ है। ये दिमाग, और अनफॉर्चुनेटली कहें या जो मर्जी कहें, वो आदमी तलवार उठा के नहीं मारता, वो बातों से मार देगा, क्योंकि वो पता कर लेगा कि अब उसमें वो है काबिलियत, क्या करोगे, वो है इतना स्मार्ट, क्या करोगे। मतलब उसको पता लग जाता है कि हाँ क्या है वो। ही इज़ गुड विद हिज ब्रेन, दैट्स व्हाट ही सेड। उसने बोला कि चलो पंजा लड़ाते हैं अभिषेक ने, तो उसने बोला चलो दिमाग लड़ाते हैं क्योंकि इसको पता है ही इज़ गुड एट इट, तो वो विल डू दैट। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिपार्टमेंट जो अपनी जगह पे सही है। आप बॉडी बनाते हैं, वो दिमाग से शार्प है, तो इट्स गुड। व्हाई नॉट, व्हाई टू लुक एट हिम एज श्रूड पर्सन की ये चतुर है। चतुर बीरबल भी था, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि वो ठगी था, ये गलत है। ऑल्सो वीकेंड के वार पर जिस तरह से सलमान खान, फरहाना और तान्या मित्तल को, मतलब पिछले 2 वीकेंड वार से आप देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा टारगेट हो रही हैं लोग, क्या लग रहा है वो सही है, उनको दिखाना चाहिए आईना? आई थिंक सही है, क्योंकि सही बताऊँ तो तान्या स्टार्टेड विद सॉरी बट आई एम जस्ट ट्राइंग व्हाटएवर आई फिगर इट आउट ऑनलाइन, जो भी मुझे मिला पता लगा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं नहीं जानता वो कितनी अमीर है क्या है, बट इतना तो अंदर के लोगों को भी पता लग चुका है। वो झूठ कब तक रहेगा। सिर्फ ये था उसका कि फेक इट टिल यू मेक इट। मैं इतना फेक करूं कि लोग मेरे बारे में पता करें कि एग्जैक्टली मैं कहाँ से हूँ, और लोग इच्छुक हो जाएं इस बात को लेकर, क्यूरियोसिटी बढ़ जाए कि ये कहाँ से आई है, और लोग उसको गूगल करें, पता करें, ढूंढें। बस उसी में वो पॉपुलर हो जाएगी। उसकी गेम अच्छी थी, बहुत बढ़िया गेम थी, लेकिन मिस्टर खान ने खुद ही बिगाड़ दी। खुद ही आके बोल दिया कि शायद ही झूठ बोल रही है, ज़रूरी थोड़ी है, बेवकूफ़ भी बना सकती है। तो वो गेम ख़राब उन्होंने खुद ही की है। अगर वो नहीं बताते तो घर के अंदर पता ही नहीं लगता कि वो झूठी है या नहीं है, और तब तक चलता रहता। अब वो गेम ऐसी हो गई कि वो पकड़ी गई है। जब से वो पकड़ी गई है तो उसे यही नहीं पता कि अब मैं किससे बात करूं, क्योंकि हर कोई यही बात कहेगा कि तुम्हारी बात पे मुझे भरोसा ही नहीं है, झूठ बोल रही है। अब उसका मजाक बनता है अंदर घर में, ये होता है। तो रिसेंटली भी आई थिंक कुछ उसका था, आई एम नॉट जजिंग हर, मे बी शी वाज काइंड ऑफ बुलीड इन अ पास्ट। शायद वो इस सिचुएशन में हो जहाँ पे उसके रिलेटिव या कोई अमीर हो और वो ये उसको दिखाते हो कि तुम नहीं हो अमीर। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक इंसान को बहुत छोटा लगता हो बचपन में, तो वो ये सोचता हो नहीं मुझे पैसा कमाना है, नहीं कमाना तो मैं इस ओहदे से चलूँगी कि जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, ताकि लोग मेरे साथ इज्जत से बात करें। शायद उसका थॉट ये है पीछे, ठीक है। और ही का भी थॉट है अपना, ऐसे हाथ लगा के चलता रहता है। मुझे कोई नहीं जानता, उसको भी कोई नहीं जानता। वो अमीर होगा, अपने घर में होगा, लेकिन समझ नहीं आती कहाँ से क्या है। तो उसी तरीके से अब वो पता नहीं, मैंने सुना था बीच में लता मंगेशकर जी के बारे में बोला उसने कुछ, कौन, आई मीन ये वो, अरे भाई लता मंगेशकर के जितने अवार्ड्स हैं, आप वो अवार्ड के 1 सेंटीमीटर भी नहीं है। पापा के पैसों से राज करने वाले लोग, जो इंसान खुद के बलबूते पे बने, जब अपनी खुद की टैलेंट पे बने, उससे क्या ही कंपेयर करना। किसी को कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ की नाइटिंगेल है देश की, तो आप कहाँ उससे कंपेयर करेंगे। आपको क्या खिताब दी है ये, तो
कंपैरिजन नहीं है. तो देयर इज अ वेरी डिफरेंट जनरेशन ऑल टुगेदर टुडे. टुडेज जनरेशन इज मोर लाइक बस मैं ट्रेंड हो जाऊं या मैं वायरल हो जाऊं, फिर चाहे किसी भी तरीके से हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो वो लोगों को कुछ भी बना रही है, इलॉजिकल बना रही है. आई वुड से कोई टैलेंट नहीं है उसमें, बट ठीक है. आई वुड नॉट जज, आई एम नॉट गोना जज तानिया फॉर दैट. आई एम नॉट गोना जज तानिया फॉर सेइंग लाइंग एवरीवन. बट मेरी किताब में जो झूठ बोलता है वो किताब बंद है. बट लड़की होकर जो उन्होंने लड़की का एक बॉडी शेमिंग किया था, आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं बाद में फिर नीलम के ऊपर आ गई वो, अशनूर को मतलब बॉडी शेम करके कि इसके जैसा चेहरा है, बॉडी ऐसी है, बोटॉक्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें. एक अगर ये बात नेहल कहती तो फिर भी समझ आती. ये तानिया कह रही थी और नीलम कह रही थी, जो मुझे खुद फिट नहीं लगते. तो मुझे समझ नहीं आया व्हाई वुड यू डू इट अशनूर के बारे में. और वो तो इनफैक्ट प्रॉब्लम निकली कि भाई कोई इशू है, गलत है. बट मतलब पहले तो कहना ही नहीं चाहिए. दूसरा, आपने बॉडी शेमिंग की भी तो आप कैसे कर सकती हैं? आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप सिक्स पैक लेके घूम रही हैं और बॉडी बिल्डिंग करके और आप बहुत फिटनेस में हैं और आप कहें कि ये फिटनेस में नहीं है. मैं तो हूँ, मैं तो रोज़ सुबह उठ के फिटनेस में मैं वर्कआउट करती हूँ साड़ी में, और 3 घंटे मैं रनिंग करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, यू कैन डू पुशअप कर सकती हूँ, और मुझे ये किताब मिला है, मुझे वो किताब मिला है. अब आप बोल रही हैं तो तब भी मैं कहूँगी गलत है ये. लेकिन वो तो पहला पॉइंट ही मुझे समझ नहीं आता कि आप खुद फिटनेस में नहीं हैं तो आप किसी को कैसे बोल सकती हैं ये फिट क्यों नहीं है. वो मुझे समझ नहीं आया. आई डिडंट गेट द पॉइंट. लास्टली आप टॉप 5 में किसको देख रहे हो? टॉप 5 अमाल को तो देख ही रहा हूँ. बिग बॉस चाहते हैं कि अमाल टॉप 5 में आए. वो तो आ ही रहा है. वो कैसे भी करके ले आएंगे, चाहे वो बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको हाथ से बाहर क्यों ना फेंकें, लेकिन उसको तो ला ही रहे हैं. फिर उसके साथ लाएंगे गौरव को आना चाहिए, और आएगा वो अपने फैंस के बलबूते पे आएगा. फरहाना के क्योंकि फैंस बहुत अग्रेसिवली हैं अभी, फरहाना भी आएगी. बिकॉज फरहाना इज समवन जो आई थिंक किसी से इन्फ्लुएंस नहीं. प्लीज एक्टिविस्ट तो बहुत दूर की बात है. वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं करती, खुद करती है जो करती है. जो कभी कभी ऐसा भी कर देती है जो शायद बेतुका होता है, बट नहीं पता लगता क्या उसका रीज़न क्या है, वो भी नहीं पता लगता. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट पीपल लाइक हर. अनप्रिडिक्टेबिलिटी बेसिकली, शी इज़ अनप्रिडिक्टेबल. शी वुड बी द वन. अशनूर को होना चाहिए, पर अब अभिषेक को होना चाहिए था. अशनूर इसलिए मैं अशनूर नहीं बोलना चाहता था क्योंकि प्रणीत वुड बी देयर. प्रणीत इज़ गुड टैलेंट इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, इन टर्म्स ऑफ द वे ही इज़ कीपिंग अप विद रिलेशन विद एवरीवन, एक्सेप्ट जो अब उसने गौरव के साथ किया है इस बार कल. अदरवाइज वैसे तब तक ठीक चल रहा था, लेकिन अब उस चीज़ में मे बी प्रणीत के उस बिहेवियर से आपको शॉकिंग लगा कुछ, कि मतलब इतने जल्दी कोई नहीं है, क्योंकि आप बातों में आगे होस्ट की. होस्ट का तो काम है फूट डलाना. वो तो डला ही रहे थे. शहबाज और उसके अंदर नहीं डलाते कि शहबाज ने क्या बोला, लेकिन वो गौरव और उसके बाकी लोगों में डलाते हैं उसको अकेला करने के लिए. तो वो थोड़ा ये लगा कि कान का कच्चा हो गया. अभी तक जब तुम थोड़े एपिसोड्स पहले कहते हो कि मेरा बड़ा भाई है, मैं आपको भाई मानता हूँ, और पैर छूते हो, पैर मत छुओ ना. नहीं तो फिर पैर छूने के बाद है फिर टिको उस बात पे, यकीन मानो उस बात पे कि वो आदमी तुम्हारा वाकई सही चाहता है, तो फिर उस तरीके से रहो. मृदुल को होना चाहिए था, मृदुल नहीं है, मृदुल नहीं होगा. कोनिका जी तो नहीं होंगी, होनी नहीं चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जो उन्होंने अभी किया वो गलत किया था. इसके अलावा टॉप 5 में आने के बाद खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई थिंक जब खाना बाहर से आए तो शायद नहीं जरूरत पड़े. बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन है? मालती वुड नॉट बी देयर. मालती विल ऑल्सो बी गोइंग आउट ऑफ द शो, आई बिलीव. These are the 4 people I see. Yeah, 5 people actually. Ashnoor, Farhana, Gaurav, Amal और Praneeth. 5 people I see. सलमान सर के हाथों में आप किसके 2 हाथ देख रहे? हाँ, ये टफ है. 3 हाथ तो मुझे पता है. फरहाना, गौरव और अमाल.
अगर अब ये फाइट है नेपोटिज्म, किड और कॉमन मैन के बीच में। अगर तो कॉमन मैन जीतता है, जो कि ये लोग जिताएंगे, जो बवाल बाहर होगा, तो बिग बॉस कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो वो करेंगे जो उनको करना है, जिसको वो जिताना चाहते हैं। टॉप 3 में तो ये है। उसके अलावा मुझे जो लगता है, द ओनली फाइट आई फील लास्ट 2 शुड बी गौरव एंड फरहाना, विच आई फील। एक चीज़ और बाहर बहुत बवाल हुआ था कि गौरव को फिक्स विनर बनाकर लेकर गए। ये गेम वेम तो सिर्फ ऐसे ही खेला जा रहा है, पहले से ही एग्रीमेंट साइन करके गए हैं वो, इसके लिए घर में एकदम आराम से पड़े। इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा, नेचुरली मैंने भी किया था, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन सबके होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस बात पे मैं मेकर्स को ब्लेम करना चाहूँगा। अगर आपको इतना ही मतलब वो फेयर गेम खेलना है, तो आप सबके कॉन्ट्रैक्ट खुले रखो ना, अमाउंट अलग रख लो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज सेम रखो, करो, ओपन करो। पर नहीं है वो दम, नहीं करते लोग। when you give them the deal because you want him to be in the show, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट की डील उसको दी है, वो अब मत दो। कोई गर्दन से थोड़ी खींच के लेके जा रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये दो। यू एग्रीड टू इट बिकॉज यू वांटेड दैट आई बॉल शुड कम टीवी शो में, हमारे टीवी शो की टीआरपी बढ़े, वो हो। एंड ऑफ द डे आप भी आज यहाँ बैठी हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न है कि गौरव पॉपुलर है, क्योंकि मैंने कल वो वीडियो डाला था, तो उसके बाद आज ये इंटरव्यू हो रहा है। तो इट्स वेरी क्लियर, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ऑल्सो आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, इसके लिए भी हम आए बिकॉज आपकी 15 साल से ज़्यादा की दोस्ती है। ऑफ कोर्स आप सबसे ज़्यादा जानते होंगे गौरव को। मैं तो जानता हूँ, हाँ। 2008 आई थिंक 2009 में मैं उसको मिला था, स्टार का शो कर रहा था मैं तब, वाइल इवेंट एक था हमारा, तो उसमें मैं मिला था। उसके बाद से हम फिर मिलते रहे। यहाँ मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है, कई बार हम मिले हैं, यहाँ बैठ के हमने गेम्स भी खेली हैं साथ में बैठ के। और मैंने गौरव को देखा है, गौरव को मैंने इस चीज़ में भी देखा है कि गौरव का एक बहुत बड़ा पैच रहा है जो लोग नहीं जानते, करीब 6 साल का, जिसमें कोई काम नहीं था। और वो भी इस वजह से हुआ था क्योंकि कोई इंसान ने उसको ऐसा बोल दिया था कि ये शो में जब आता है तो ये पनौती बन जाता है। वो शब्द जो है इतना गंदा घुमा क्रिएटिव्स के बीच में, सबके बीच में, कि वो गेम ऐसी पलटी मारी कि जो वो शोज़ 3-3 शोज़ एक दिन में कर रहा था, वो काम बंद हो गया था। उस वक्त पे मैं उसके साथ रहा हूँ, मिला हूँ, बात की है। उस वक्त पे उसने शादी भी की है, फिर उसने फिर काम करना शुरू किया है। काम की तरफ उसकी बड़ी डेडिकेशन रही है, दैट्स फॉर श्योर, आई गिव इट टू हिम। और फिर उसके बाद जो जहाँ है वहाँ है, वो जो कर रहा है। ये भी मुझे बताया उसने कि जब शो मिला था तो यहीं पे बात की थी इस घर में कि शो मिला है। ही टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे 2 महीने का कैमियो है अनुपमा में। तो आई सेड वेल एंड गुड, हैप्पी फॉर यू। तो फिर वो अब जो शो बना, वो कैरेक्टर बना, जो उसने मेहनत की, जो जहाँ पहुँचा, तो आई थिंक ही डिज़र्व्स टू बी देयर। मैं तो यही कहता हूँ, वो पूरा डिज़र्व करता है, क्योंकि लोगों ने वो 6 से 7 साल नहीं देखे जब वो घर पे बैठा था, वो नहीं देखे। वो 6-7 सालों में उनका मतलब मेंटल हेल्थ कैसा था? मतलब काम करते करते अचानक बैठ जाना। आदमी को डाउट तो आता है अपने ऊपर कि कहाँ मैं गलत हूँ कि मुझे काम नहीं मिल रहा। उसे ये भी पता था कि किसने क्या बोला है मेरे बारे में, और वो बात इतनी फैल गई है गलत। वो गलत फैलने के चक्कर में लोगों ने एक वहम ले लिया दिमाग में कि भाई इसको शो देंगे तो शो नहीं चलेगा। वो जब तक आप शो उसको दोगे नहीं, वो शो चलेगा नहीं, तब तक वो बात कटेगी नहीं, वो मिथ टूटेगा नहीं। तो कोई रिस्क ये ले कि शो दे, और ये शो चल भी जाए आज के ज़माने में जब टीवी नहीं चलता, तो वो थोड़ा मुश्किल था। तो बट आई थिंक उस टाइम पे आदमी को डाउट होता है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। बट वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन। मैं उसको रिवील नहीं करूँगा, बताना नहीं चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या बातें होती थी हमारी, बट डाउट ज़रूर आता था। एंड बात बात पे वो चीज़ दिखती थी। बट देन वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन, आई हैड ए कॉन्वर्सेशन, आई टोल्ड हिम, स्पोक टू हिम, एंड देन ही टुक अ फ्लाइट।
थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और बहुत मज़ा आया आपसे बात करने। एंड आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। थैंक यू सो मच।